हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? आप सभी का एक बार स्वागत है, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसवी सर पर। तो आज हम एक धमाकेदार वीडियो लेके आए हैं जिसमें क्लास 12th मैथ रिलेशन और फंक्शन यानी संबंध फलन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको इस बार एग्जाम में 100% मिलेंगे। क्या है क्वेश्चन को हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है पहला, कि समुच्चय ए बराबर 1 2 3 में परिभाषित संबंध आर बराबर, आर क्या दे रखा है हमें? एक रिलेशन दे रखा है। क्या है? 1 1 है, 2 2 है और 3 3 है। क्या है? 3 3 है। अब पूछा क्या है कि जांच कीजिए कि यह प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती मतलब होता है स्वतुल्य, क्या होता है? स्वतुल्य होता है। ठीक है, ये स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है या नहीं, ये बताना है आपको। ये स्वतुल्य है या नहीं है, सममित है या नहीं है, संक्रामक है या नहीं है, ये आपको हमें बताना है। ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ततुल्य या प्रतिवर्ती को चेक करते हैं। किसको चेक करते हैं? ततुल्य या फिर प्रतिवर्ती को। कैसे? हम जानते हैं कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए कॉमा एक प्रत्येक अवयव के लिए होना चाहिए। ठीक है ना? कहां से होना चाहिए? जो समुच्चय ए में आपको दे रखा है। समुच्चय ए में क्या दे रखा है? 1 2 3, यानी 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए और 3 3 भी होना चाहिए। क्या ये बात है? बिल्कुल है या नहीं है? बिल्कुल है। तो कैसा होगा? स्वतुल्य होगा। संबंध कैसा रहेगा? स्वतुल्य रहेगा। कैसा रहेगा? स्वतुल्य होगा। ठीक है ना? क्यों होगा? क्योंकि 1 1 भी संबंध में है, 2 2 भी है, 3 3 भी है। ठीक है ना? सभी हैं, तो कैसा होगा संबंध? स्वतुल्य होगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्या चेक करना है हमें? सममित चेक करना है, सममित। ठीक है, कैसे चेक करना है? सममित। सममित में क्या देखते हैं हम कि अगर ए कॉमा बी है तो जस्ट उसका उल्टा बी कॉमा ए बी होना चाहिए। ठीक है, ए कॉमा बी है तो क्या होना चाहिए? बी कॉमा ए बी होना चाहिए, जितने संबंध में आपको दे रखे हैं। क्या दे रखा है सब? 1 1। अब एक और चीज कहोगे, सर यहाँ तो 1 1 ही है, 2 2 है, 3 3 है, इसका उल्टा कहाँ है? तो देखो अगर किसी भी समुच्चय को आप लिख रहे हो, ठीक है ना, तो उसका अगर कोई चीज डबल बार आती है तो वो एक ही बार काउंट होती है। 3 बार आएगी एक जैसी, तब भी वो एक ही बार काउंट होगी। ठीक है ना? तो इसको हम 2 बार लिख दें, इसको 2 बार लिख दें, इसको 3 बार लिख दें, 2 बार ही लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 1 1 ए कॉमा बी यही है, बी कॉमा ए भी यही होगा। ए कॉमा बी, बी कॉमा ए कॉमा बी, बी कॉमा ए, है ना सभी? तो कैसा हो जाएगा? स्वतुल्य हो जाएगा। कैसे कहोगे सब? 1 1 क्या है? 1 1 बिलोंग्स टू आर, तब जो 1 1 है वो भी है बिलोंग्स टू आर, नहीं 1 1 तो है, उसका उल्टा भी है। बिल्कुल है, सही है। तो कैसा हो जाएगा? ये सममित होगा। कैसा होगा? सममित होगा, सममित होगा। ठीक है ना? कैसा होगा? सममित होगा। तीसरी बात क्या है? संक्रामक। क्या है? संक्रामक। और संक्रामक में क्या देखेंगे हम? संक्रामक में क्या देखेंगे कि ए कॉमा बी, बी कॉमा सी क्या होता है? ए कॉमा बी और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये दोनों उसमें होने चाहिए। और तीसरी बात क्या होती है कि अगर ए कॉमा सी भी यहाँ हो गया, क्या हो गया? ए कॉमा सी भी सी में हो गया, तो वो कैसा हो जाएगा? सम्मित, सॉरी संक्रामक हो जाएगा। ठीक है ना? स्वतुल्य हो गया है, सम्मित हो गया है। अब चेक क्या करना है? संक्रामक। देखो अगर हम 1 1 है, दूसरा 1 1 ले लें और तीसरा भी क्या लें? 1 1। ठीक है ना? तो ये क्या दिखा रहा है? ये भी आर में है और ये भी क्या है? आर में है। यानी इस संबंध में 1 1 भी है। 1 1 मैंने क्या बताया अभी आपको कि अगर कोई संबंध एक जैसा है उसको कई बार लिख दो आप, तब भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। समुच्चय में उसको काउंट सिर्फ एक ही बार होगा। क्लियर है? बिल्कुल। तो 1 1, तो 1 1 ये दोनों हैं, ए कॉमा बी भी है, बी कॉमा सी भी है, और फिर ए कॉमा सी देखोगे तब भी यही आएगा। ऐसे ही 2 2 के लिए होगा, 3 3 के लिए भी डिक्टो ऐसे ही होगा। हमें एक ही दिखाना और सब हमें दिख रहा है तो हम एक ही बार लिख देंगे और क्या हो जाएगा? ये संक्रामक हो जाएगा। क्या होगा? संक्रामक होगा। ठीक है, संक्रामक होगा। तो हमने एक और चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी सब? कि स्वतुल्य होगा, सम्मित होगा और संक्रामक होगा, तो इसको एक और चीज बोलते हैं क्या? तुल्यता संबंध। ये कैसा होगा? तुल्यता संबंध भी होगा।
ये भी बात आपको ये पूछी नहीं गई है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए, ये कैसा होगा, तुल्यता संबंध भी होगा। क्लियर है। ये क्वेश्चन 5 नंबर में या 3 नंबर में आएगा, ठीक है, कैसा आएगा, 5 में आएगा या फिर एक 3 में आएगा। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन, अब दूसरा है a बराबर 1,2,3 और 4,5। एक हमें फलन दे रखा है, दो चीजें हमारे पास, एक a है और दूसरा क्या है, b है, ठीक है। अब फलन क्या दे रखा है, एक a में जो अवयव है 1, 2, 3 और b में है 4 और 5। अच्छा, फलन के लिए क्या चीज होती है कि हम कैसे पहचाने उसको, वो फलन है या नहीं है। तो देखो, पहले वाले को हम बोलते हैं प्रांत, क्या बोलते हैं, प्रांत। दूसरे वाले को क्या बोलते हैं हम, परिसर, क्या बोलते हैं, परिसर। क्लियर है। अगर प्रांत का कोई भी अवयव खाली रहेगा, यानी उसका संबंध किसी दूसरे से नहीं बनेगा, तो ऐसी सिचुएशन में वो फलन कभी भी नहीं हो सकता। मतलब फलन का कोई भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए। अब कैसे दिखाया है साहब, एक का संबंध किससे है, 4 से, दो का संबंध किससे है, 4 से है, 3 का संबंध किससे है, 5 से है। क्या इस ए में कोई खाली रहा, नहीं रहा। कि सर बी में भी तो नहीं रहा। देखो, बी में रहे न रहे उससे कोई मैटर नहीं है, वहां संबंध के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स पूछे जाएंगे, सॉरी फलन के, ठीक है। तो यहाँ पे फलन चेक करने के लिए कि है भी या नहीं है, यहाँ खाली रह जाएगा तब भी वो होगा फलन, लेकिन यहाँ खाली हो गया तो कभी भी फलन नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या है ये, फलन है, फलन है। क्यों है, क्योंकि प्रांत में कोई भी अवयव बिना संबंध के नहीं है, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन आएगा वो 1 नंबर में या 2 नंबर में आएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि r से r में fx बराबर 2x प्लस 3 है, जांचिए कि फलन एक एक या एक एक ही या फिर सर्वत्र यानी संक्राम सॉरी एक एक ही या कैसा है, ऑन टू, इसको हम बोलते हैं अच्छादक, क्या बोलते हैं, अच्छादक, ठीक है ना। एक एक ही या फिर इसको बोलेंगे हम 1 1 और इसको बोलते हैं हम ऑन टू, यानी कि ये क्या है, एक एक ही है और ये कैसा है, अच्छादक है, कैसा है, अच्छादक है। क्लियर हो गया, कैसा फलन है, ये एक एक ही और ये कैसा है, अच्छादक। अब ये हमें जांच करके बताना है, तो कैसे चेक करते साहब, हम एक एक ही को जान लेते हैं किसको जानते हैं, एक एक ही को। एक एक ही में क्या आता, कि अगर हम f(x1) बराबर f(x2) रख दें, क्या रख दें, f(x1) बराबर क्या रखें, f(x2). अच्छा साहब, f(x1) कहाँ है हमारे पास, f(x2) कहाँ है, ये भी तो नहीं है हमारे पास, तो फिर करें क्या। अब देखो, अगर fx दे रखा है तो यहाँ पे अगर x1 करोगे तो ये भी कितना हो जाएगा, x1, और जस्ट इसका यहाँ पे x2 करोगे तो ये भी कितना हो जाएगा, x2, यानी f(x2) का मान हो जाएगा। चलो साहब, ये बात मान ली कि हमने f(x1) और f(x2) हम निकाल लेंगे। एक और बात बताइए कि अगर इसको रखें तो हमें क्या मिलना चाहिए, इससे हम बता दें कि ये एक एक ही है भी या नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्या मिलना चाहिए हमें, x1 बराबर x2 मिल जाए, क्या मिल जाए। अगर इन दोनों को हम बराबर लेके चलते हैं तो f(x1) बराबर f(x2) मिलना चाहिए। अगर ये मिल जाएगा तो हम बोल देंगे साहब फलन कैसा है, एक एक ही है। क्लियर। चलो, कितना, 2x1 प्लस 3 बराबर कितना होगा, 2x2 प्लस 3। बात सही है, बिल्कुल सही है साहब। अगर दोनों में से हम 3 माइनस कर दें, क्या कर दें, 3 घटाने पर, दोनों पक्षों में से, दोनों पक्षों में से, दोनों पक्षों में से 3 घटाने पर, क्या करेंगे हम, 3 घटाने पर, और घटा देंगे तो क्या होगा, ये 3 दोनों तरफ से कट जाएगा, क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर, क्लियर होगा, इस क्लियर नहीं आ रहा क्या, कितना होगा, 2x1 प्लस 3 माइनस 3 बराबर 2x2 प्लस 3 और माइनस 3, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। अब क्या बचा साहब, यहाँ बचा 2x1 और बराबर कितना रहेगा, 2x2। क्लियर होगा, क्या बनेगा, 2x1 और 2x2। अब क्या करोगे, अब लगा दो साहब 2 से भाग, क्या कर दें, 2 से भाग, 2 से भाग लगाओगे तो यहाँ क्या आएगा, x1 बराबर x2। यही तो हमें चेक करना था कि ये चीज अगर आ गई तो हम बोल देंगे फलन कैसा है, एक एक ही है। कैसा है फलन, फलन कैसा है, एक एक ही है, फलन है 1 1।
फलन कैसा है, एक एक ही है, एक एक की फलन है, ठीक है ना। बात क्लियर होगी, एक एक ही हो गया। अब दूसरी बात ऑन टू, यानी वन वन तो हो गया, अब ऑन टू और दिखाना है हमें, यानी अच्छादक दिखाना है। अच्छादक कैसे दिखाएंगे, अब इसके लिए कंडीशन होती है कि साहब जो एफ एक्स होता है उसको हम वाई मान लेते हैं। क्या करते हैं, वाई मान लेते हैं। कैसे, वाई किसको माना हमने, 2x+3 को, किसको माना, 2x+3 को, ठीक है ना। चलिए सब मान लिया। अब क्या करेंगे, y बराबर 2x+3। अब इसमें से जस्ट इसका उल्टा करते हैं। उल्टा क्या करेंगे, यहाँ y बराबर मान है तो हम x का मान निकालते हैं। क्या करते हैं, x का मान निकालो, तो 3 को पक्षांतर करेंगे, y-3 बराबर 2x, और x 2x बराबर कितना होगा, y-3, और x का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, y-3/, ये सब ये भी मान लिया हमने। क्या मान लिया कि x बराबर y-3/2 आ गया। अब इससे क्या पता चले कि ये फलन अच्छादक है भी या नहीं। अच्छा जी, अब दो चीजें इसने कही है यहाँ पे कि R का मतलब जानते हो रियल नंबर से, रियल नंबर में यानी वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में। अगर हम x का y का मान यहाँ पे कोई भी वास्तविक संख्या रखें तो x का मान कितना आएगा, वो भी तो वास्तविक आएगा। यानी ये इस नियम को संतुष्ट करना चाहिए। जो यहाँ कंडीशन दे रखी है, जो प्रतिबंध दे रखा है, उसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो ये कैसा हो जाएगा, अच्छादक हो जाएगा। क्लियर। अगर यहाँ y का मान हम कोई भी रियल नंबर रख दें तो ये भी रियल नंबर, x का मान रियल नंबर आ रहा है ना, आ रहा है, रख दो कोई भी रखो, 1 रखो, 1/2 रखो, 3 रखो, 5 रखो, -3 रखो, +2 रखो, कुछ भी रख दो आप, यहाँ पे ये कुछ ना कुछ रियल नंबर ही देगा। तो ये रियल नंबर से रियल नंबर संतुष्ट कर रहा है ना, कैसा हो जाएगा, अच्छादक होगा। अतः फलन, अतः फलन अच्छादक होगा। कैसा होगा, अच्छादक होगा, है ना। कैसा होगा फलन, अच्छादक होगा। बात क्लियर है। चलिए सर नेक्स्ट, तो ये हमें पता क्या चला, ये जो फलन दे रखा था वो कैसा है, एक एक भी है और अच्छादक भी है। ये सवाल 2 नंबर में भी आ सकता है, 3 में भी हो सकता है, कभी कभी ये 5 में भी आ जाता है, ठीक है ना। तो 2 नंबर भी हो सकते हैं, 3 नंबर या 5 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, इसका व्युत्क्रम निकालना है। एफ इनवर्स एक्स का मतलब क्या है, इसका व्युत्क्रम निकालना है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा निकालना है। कैसे निकालते हैं साहब, अभी जो बताया था मैंने आपको, क्या बताया था, जैसे अच्छादक की कंडीशन थी इसको वाई मानते थे, कि हम डिक्टो वही कंडीशन आपको रिपीट करनी है। क्या करना है साहब, जो एफ एक्स है उसको हमने क्या मान ला, वाई, और एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, x-1/x, ठीक है साहब। अब जस्ट उल्टा कर दो, इसमें से x की वैल्यू y के पदों में निकालो। यहाँ क्या था, y की वैल्यू x के पदों में थी, इसका जस्ट उल्टा क्या होगा कि x की वैल्यू y के पदों में निकाल देती, ठीक है साहब। x से गुणा करो, कितना हो जाएगा, xy बराबर x-1, xy बराबर x-1। इस x को इधर पक्षांतर कर देंगे, कर दो साहब, ये हो गया xy-x बराबर कितना, -1, ठीक है साहब। अब क्या करें, इसमें से x कॉमन मिल रहा है, ले लो, क्या मिलेगा, y-1 बराबर -1। तो x बराबर कितना होगा, -1/y-1। अब ये तो निकाल लिया हमने, क्या निकाल लिया हमने, कि यहाँ से जो x का मान y के पदों में निकाल लिया। अब इसको कैसे कहें कि ये इसका व्युत्क्रम है साहब, ये व्युत्क्रम का मान है। तो इसके लिए कंडीशन होती है क्या, कि जो x है, x की जगह पे आपको रखना पड़ेगा y, सॉरी y की जगह पे क्या रखेंगे, x, क्या करेंगे, y की जगह पे आप रख दो x, ठीक है। और x की जगह पे क्या रखोगे आप, एफ इनवर्स, जस्ट इसका ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ। क्या किया साहब हमने, एफ एक्स, एफ इनवर्स एक्स रख दिया, और y की जगह पे क्या रख दिया, x। जो मिलेगा वही क्या होगा, फलन का व्युत्क्रम होगा। क्या होगा, फलन का व्युत्क्रम। तो निकालना आ गया, फलन का व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं, क्लियर। ये जो आएगा सवाल वो 2 नंबर में आएगा या 3 नंबर में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि एफ एक्स बराबर x+1 और जी एक्स बराबर 2x है, तो फॉग या गॉफ निकालना। तो सर एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन उसकी विविध में चेक कर लेना, विविध में तो वहाँ क्वेश्चन मिल जाएगा। वो कहीं ना कहीं आ सकता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखा है। देखो, चाहे तो आप फॉग निकालो, चाहे आप गॉफ निकालो, गॉफ ऑफ एक्स या फॉग ऑफ एक्स।
यानी कि नहीं, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, ये आएगा 2 नंबर में। कैसे? देखो यहाँ पूछा है फॉग एक्स, तो एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ, ठीक है, क्या होगा, एफ ऑफ जी एक्स। अब जी एक्स की वैल्यू यहाँ रख दो, कितनी है भाई साहब, 2x है। एफ यहाँ पे क्या होगा, x की जगह पे 2x। अब जो एफ एक्स की वैल्यू होती है उसमें x की जगह पे क्या रख दोगे, 2x। क्या रखोगे, 2x। तो x की जगह पे कितना, 2x, और यहाँ पे कितना, प्लस का 1। तो ये जो एफ ऑफ जी एक्स होगा, फॉग ऑफ x होगा, वो कितना रहेगा, 2x प्लस 1 रहेगा। कि सर इसका अगर ये है तो फॉग एक्स पूछा है, अगर इसका उल्टा पूछ ले फिर क्या करेंगे, उसको भी निकाल लो। कैसे? ये हो जाएगा g ऑफ एफ एक्स, कितना, g ऑफ एफ एक्स। चलो सब निकालते हैं। पहले किसकी वैल्यू रखोगे, x की वैल्यू रख दो साहब, कितनी, x प्लस 1। अब ये जी एक्स में x की जगह पे क्या रख दोगे आप, x प्लस 1। यहाँ पे जी एक्स का मान कितना था, 2x, x की जगह पे क्या रखोगे, x प्लस 1। तो यहाँ होगा 2, x की जगह पर x प्लस 1, कितना, x प्लस 1, और 2 से गुणा कर दो इसमें, 2x प्लस, ठीक है, कितना आएगा, 2x प्लस 2। ये क्या हो जाएगा, ये होगा गॉफ ऑफ x, ई ऑफ एफ एक्स, और ये क्या होगा, एफ ऑफ जी एक्स। क्लियर? बात समझ में आ गई? फॉग हो, गॉफ हो, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। क्लियर होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि फलन का डोमेन ज्ञात कीजिए। डोमेन मतलब क्या होता है, प्रांत। क्या बोलते हैं इसको, प्रांत। और प्रांत कैसे निकालते हैं, तो प्रांत अगर रूट वाला कोई नंबर है तो उसको हमेशा हम 0 से बड़ा मान के चलते हैं। तो अगर 0 से बड़ा नहीं मानोगे तो ये फिर काल्पनिक हो जाएगा रूट में। माइनस का नंबर रूट में कैसा होता है, काल्पनिक, इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है ना। तो इसको क्या मानेंगे हम, तो 3x माइनस 2 है, वो वैल्यू कैसी होगी, 0 से बड़ी। अगर ये 0 से बड़ी है तभी इसका हम मान निकाल सकते हैं। कैसे साहब, पहले हम 2 प्लस कर देंगे, क्या करेंगे, 2 प्लस कर देंगे दोनों पक्षों में, कर दो। तो ये क्या मिलेगा, 3x माइनस 2 प्लस 2 बड़ा है किससे, 2 प्लस 2। अब 2 से 2 कट गया, क्या मिला साहब, 3x का, 3x जो बड़ा है किससे, 0 प्लस 2 2 होगा, ठीक है साहब। अब 3 से कर दो भाग, क्या कर दें साहब, भाग। कितना होगा, 3x बट्टा 3 इज ग्रेटर देन 2 बट्टे 3। यहाँ 3 से 3 कट गया, तो x का मान कितना आया, 2 बट्टे 3। इससे क्या पता चला साहब, जो x का मान है या तो 2 बट्टे 3 के बराबर होगा या उससे बड़ा रहेगा। कैसा, 2 बट्टे 3 से बड़ा होगा या बराबर होगा। तो 2 बट्टे 3 के बराबर है तो क्या आता है, क्लोज इंटरवल, यानी बंद अंतराल। तो कहाँ तक जा रहा है, इससे बड़ा, अनंत तक। अनंत के लिए क्या आता है, ओपन इंटरवल। तो यहाँ पे ये कैसा, इसका ये रहेगा प्रांत, क्या रहेगा, प्रांत। ठीक है, ये क्वेश्चन भी 2 या 3 नंबर में आएगा। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट की लिस्ट में हमने रखे थे। तो आपको सेशन अच्छा लगा होगा। ऐसे ही हम चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आ रहे हैं, तो इस सीरीज को मिस ना करें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।